हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इसके बराबर में एक बेल आइकन होगा जिसे दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें। अगर दोस्तों इस वीडियो के आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये वीडियो सीरीज प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसमें हमने पहले वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्राचीन इतिहास कवर करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा एक बार देख लेते हैं तो आप प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें 90% आप करने में सक्षम होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्माण, मतलब जो निर्माण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति को, किस दिन हुआ था? तो पहला है ऑप्शन बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी है कार्तिक पूर्णिमा, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको जन्म और निर्माण जो एक ही दिन प्राप्त हुआ था वो था बैसाख पूर्णिमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को जन्म तथा निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ज्ञात्रक, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी है कुरु। तो इसमें हमें बताना है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका जो वंश कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाक्य वंश के थे। महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य वंश के थे। हम थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के स्थापक थे। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और इनका जन्म हुआ था जो 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी में कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जो कपिलवस्तु के शासक थे इनके पिताजी थे शुद्धोधन और वो शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया जो थी वो कोलीय वंश की थी। और इनकी पत्नी जो थी यशोधरा इनकी पत्नी थी। और इनका अन्य दो नाम थे, एक था बिंबा, एक था गोपा। इनके मतलब पत्नी के अन्य दो नाम थे, बिंबा और गोपा। इनकी पत्नी को ही बोला जाता था। इनका पुत्र था राहुल, और जिनके घोड़े का नाम था वो है कंथक। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध था उनके घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम था कंथक, और जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना। और ये 6 वर्ष तक इन्होंने मोहना तथा निरंजना नदी के किनारे तपस्या करी थी, जिससे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था और ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? मतलब इनका जो प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर थे जो जैन धर्म से संबंधित थे। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था, ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है योसूद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन सी है प्रभास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमाली जो थे इनके प्रथम शिष्य थे। और इनके पहले विरोधी भी जमाली हुए थे। और इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शिका, उसके ये पति थे और इनके ये दामाद थे। तो मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग थे वो किसकी संकल्पना है? तो दीपवंश की विषय वस्तु के थे, या दिव्यावदान की विषय वस्तु का, या महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र परिवर्तन सुत की विषय वस्तु का। मतलब जो ये अष्टांगिक मार्ग था किसकी संकल्पना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, त्रिपिटक क्या है?
ऑप्शन ए सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, ऑप्शन डी बौद्ध चरित्र। जो त्रिपिटक थे हमारे वो थे बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक में बौद्ध साहित्य लिखा गया है जो त्रिपिटक के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम ये तो सभी को पता होगा कि आलार कलाम कौन थे, तो ये थे बुद्ध के गुरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलार कलाम जो थे बुद्ध जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? जो इनका नैतिक मूल्य था वो क्या था? तो जैन धर्म का जो था और बुद्ध धर्म का कहीं तक मेल खाता है कि जो अहिंसा पे काम करने के लिए बोले थे, लेकिन इन्होंने अहिंसा के लिए बहुत ज़्यादा जोर किया था। जैन धर्म में मतलब कह रहे थे कि जैन धर्म मानो पूरी तरीके से, तो अगर जैन धर्म मानने से कुछ लोग वो हुए थे क्योंकि उसकी वजह से अगर आप किसी भी जीव हत्या मतलब इनके लिए पाप थी, और अगर आप कृषि करेंगे तब भी जीव हत्या होती है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े और अन्य जीव जो कृषि के होते हैं उनको मारना, तो केचुए हैं ऐसे, तो उसकी एक गलत छवि गई थी जिसको कह रहे थे कि उससे तो सारे काम ही होना मुश्किल हो जाएंगे। तो इनके जो जैन धर्म थे वो बहुत टाइटली अहिंसा का पालन करते थे, मतलब कड़ाई के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। इनका नैतिक मूल्य था अहिंसा। और जैन धर्म के बारे में हम यहीं पे देखेंगे। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, और 540 BC में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी थे जो सिद्धार्थ थे वो बज्जी संघ के कुल के थे, और माता जो त्रिशला थी उन लिच्छवी वंश की चेतक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम इनकी यशोदा था, और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना के ही जो पति थे वो जमाली थे और इनके पहले शिष्य बने थे, और यही पहले विरोधी भी थे। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो क्या कहते हैं, साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। कौन सी? इसमें पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे महावीर जी को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था वितुलाचल पर्वत में दिया था। जो बौद्ध धर्म ने पहला अपना उपदेश दिया था जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से फेमस हुआ था, तो वो उन्होंने किया था सारनाथ में। लेकिन जो क्या कहते हैं ये महावीर जी जो थे, ये इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था वितुलाचल पर्वत में जो कि राजगृह में है, और इनकी निर्माण हुई थी पावापुरी में। महावीर का जो निर्माण हुआ था वो कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, और ये इनका जो निर्माण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का जो ज्योतिपुंज है लाइट ऑफ एशिया वो कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, बुद्ध का जन्म हुआ था क्या कहते हैं 563 BC, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो जो 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, उसके जो क्या कहते हैं अध्यक्ष किसने थी, अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। और जो इस समय राजा कौन थे? राजा अजातशत्रु से उस समय जो शासन कर रहे थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी। और यह पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे थी? ये क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह या राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो जो शून्यता का सिद्धांत था वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है नागार्जुन ने, ऑप्शन बी दिया है नागसेन ने, ऑप्शन सी दिया है आनंद ने, ऑप्शन डी दिया है अश्वघोष ने। तो जो शून्यता का सिद्धांत दिया था वो नागार्जुन जी ने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? जो गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट में किसको दीक्षित किया था, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है मोगलायन और ये ऑप्शन डी है सुभद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुभद्र। जो गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट में दीक्षित किया था, जो अंतिम व्यक्ति था, वो सुभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मतलब जो इनके जन्म से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुम्मनदेही। जो अभिलेख है इनसे जन्म के बारे में पूरी जानकारी देता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? अब यहाँ पूछा है महावीर स्वामी जो थी किस कुल में जन्म लिया था इन्होंने। ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है ज्ञात्रक, ऑप्शन बी सी है मल्ल, ऑप्शन डी है लिच्छवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञात्रक। इन्होंने जो महावीर जी का जन्म हुआ था वो ज्ञात्रक वंश में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो है? जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका, ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है मल्ल, ऑप्शन डी है वत्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्ल। मल्ल की जो राजधानी है कुशावती है, तो यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और हम देखेंगे इसी से अंग है, अंग की राजधानी है इस समय चंपा थी, और ये चंपा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और मगध की राजधानी थी उस समय राजगृह या गिरिब्रज जिसको कहते हैं, तो ये भी बिहार के आसपास के क्षेत्र है। और यहाँ पे मल्ल को तो बता ही दिया कि जो मल्ल की राजधानी कुशावती थी, और वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सप्तकर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में? जो सप्तपर्णी गुफा है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। जो बौद्ध संघ था उसमें जो भिक्षुणियाँ थीं उनको, मतलब जो भिक्षुणी के रूप में महिलाओं को जो प्रवेश दी गई थी वो कहाँ पे दी गई, वो स्थान बताना है जहाँ पे दी गई थी। तो इसका सही आंसर आपका है वैशाली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वैशाली में ही जो भिक्षुणियाँ थीं उनको, मतलब महिलाएं थीं, उनको भिक्षुणी के रूप में क्या कहते हैं एंट्री दी गई थी वहाँ पे। और ये उनके जो क्या कहते हैं जो सबसे प्रिय शिष्य थे बौद्ध धर्म के, आनंद जी, उनके कहने पर गौतम बुद्ध जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है। इनका सुमेल के मतलब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें 1 में दिया है महत्वपूर्ण घटना दिया है और उनका स्थान, मतलब जो घटनाएं हुई हैं वो कहाँ किस स्थान पे हुई थी उससे संबंधित है। तो इसका देखना है हमें। ऑप्शन में दिया जन्म सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी में, निधन कुशीनगर में। तो इसको हमें सबसे पहले देखना है जो क्या कहते हैं जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का, वो हुआ था लुम्बिनी में। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का हमारा ए का 3 होगा। ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में हुई थी, बी का 2 ही हो जाएगा। पहला जो प्रवचन दिया था जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो था आपका सारनाथ में, तो 3 का ए हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। निधन इनका कुशीनगर या कुशीनारा या मल्ल में हुई थी, तो इसका हो जाएगा 4। तो आप इसको देखना है ए का 3 और डी का 4 किस ऑप्शन में है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। ए का 3 डी का 4, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए का 3 डी का 4, इसी ऑप्शन में है।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। जो बुद्ध जी थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। मतलब जो इनका कालक्रम के अनुसार पे करना है कि जो पहले हुआ है उसको पहले और जो बाद में हुआ उसको बाद में लगाना है। तो इसमें दिया वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटिलपुत्र। मतलब ये बहुत संगीतियाँ दी गई हैं। पहले सबसे पहले कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी। तो जो पहली संगीति हमारी हुई थी वो हुई थी राजगृह में, तो ये इसका पहले होगा 2। फिर दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटिलपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो इसे हो जाएगा 2 1 4 3। और ये जो राजगृह वाली हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। वैशाली वाली हुई थी इसके 100 साल जस्ट बाद 383 ईसा पूर्व। और पाटिलपुत्र वाली हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और जो कुंडलवन ग्राम की जो हुई थी वो 98 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे हम चारों बौद्ध संगीतियों के एक साथ ही देखेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्यादवाद सिद्धांत क्या है। जो स्यादवाद जो सिद्धांत था वो क्या है, मतलब इसका किस धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जो स्यादवाद का सिद्धांत था वो जैन धर्म से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी। जो बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो किस काल में बनाई गई थी। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में, जो कुषाण काल में वही कनिष्क के समय जो काल था उस समय मतलब बनाई गई थी ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था वो दोनों किस पे विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, पुरुष एवं महिला दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जैन धर्म तो महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए तो ऑप्शन सी तो नहीं सही होगा। मृत्यु के पश्चात मोक्ष, ये भी इसके लिए भी दोनों मतलब एक मत नहीं थे दोनों धर्म। तो इसमें कर्म और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था इसके लिए दोनों धर्म एक मत थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास कर्म और पुनर्जन्म पे दोनों विश्वास करते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, मतलब जो तीर्थंकर शब्द यूज किया जाता है वो कहाँ किसके लिए यूज किया जाता है या किस धर्म में यूज किया जाता था। तो तीर्थंकर होते थे वो जैन धर्म में होते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन धर्म। मतलब जो तीर्थंकर जो संबंधित थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। मतलब जो श्रवणबेलगोला था वो वहाँ पे गोमतेश्वर की जो प्रतिमा बनाई थी वो किसने स्थापित करवाई थी। तो ऑप्शन ए है चामुंडराय, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी है कुमारपाल ने, ऑप्शन डी है तेजपाल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जो बनवाई थी या स्थापित करवाई थी वो चामुंडराय ने करवाई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। मतलब जो द लाइट ऑफ द एशिया है वो इनमें से किस पर आधारित है। दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या अभिधम्य पिटक पर। तो जो आपको पता है सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक हैं, ये अब जैन धर्म के क्या कहते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में हैं ये। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। जो इनकी आर्नोल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया वो ललित विस्तार पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ कुछ आचार्यों के नाम दिए हैं और उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो बताना है।
तो इसमें है ऑप्शन ए में दिया है लकुलिश किससे संबंधित थे, आजीवक से, नागार्जुन सोनेवाद से, भद्रबाहु पाशुपत से, गोसाल जैन से। तो इस पर आपको देखना है। सबसे पहले आप ये इसको पता चल जाता है किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप जैसे आपको पता है इसमें कि अगर जैन धर्म के बारे में पता है कि जैन किससे संबंधित जैन धर्म था, वो किससे संबंधित था। इन्हें तो जो भद्रबाहु जी थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, तो भद्रबाहु का होगा ऑप्शन सी का हो जाएगा 4 से। गोसाल थे, गोसाल आपके थे आजीवक संप्रदाय से, तो डी का हो जाएगा 1। और नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद से संबंधित थे, तो हो जाएगा बी का 2। लकुलिश जो थे पाशुपत से थे, तो इसका सही आंसर होगा आपका। अब इसमें देख लीजिएगा जो भी इससे मैच करेगा वही आंसर होगा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसका। तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा निकला भद्रबाहु जैन, तो सी का 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही आंसर होगा। सी का 4 एक ही ऑप्शन में है केवल डी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और हम इसमें देखेंगे जो हमारी संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि पूरा मतलब ये हमारा चैप्टर कंफर्म हो जाए कि जो भी पूछा जाता है इससे संबंधित। तो चारों संगीतियाँ हैं, इनसे संबंधित या तो स्थान का नाम पूछ लेता है कि कौन सी संगीति कहाँ पे हुई थी, या उनसे संबंधित या शासककर्ता या उन ज़्यादातर अध्यक्ष के नाम ज़्यादा पूछता है। तो इसका देखेंगे हम। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो इनका स्थान था राजगृह में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, और इस शासन अजातशत्रु का था उस समय। तो बौद्ध संगीति हुई थी 300 साल बाद हुई थी, 383 ईसा पूर्व में, जो स्थान वैशाली में हुई थी, और इनके जो अध्यक्ष थे साबकमीर थे, और जो शासन था उस समय कालाशोक का था। अब ये 3 नंबर पे है। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250, मतलब ये इसके काफ़ी दिन बाद हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। इसका जो स्थान था जहाँ पे हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्री जो आज का पटना है। और इनकी जो अध्यक्षता करी थी मोगालीपुत्र तिस्स ने की थी, और उस समय अशोक के शासनकाल था। जो इसमें पूछ लेता है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। ज़्यादातर यही पूछता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, मतलब ये सारी ईसा पूर्व में हुई थी, ये 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन ग्राम में हुई थी, कश्मीर में जो कि है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासन था उस समय कनिष्क का, कुषाण वंश के शासक थे ये कनिष्क, उस समय हुई थी। अब हम देखें जैन धर्म की जो संगीतियाँ हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। तो जैन धर्म की 2 प्रमुख संगीतियाँ हुई थी। प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र बिहार पटना जो आज का है, उसके अध्यक्ष थे तुम्हारे स्थूलभद्र जो हमारे थे, ये किसके थे, ये जैन धर्म था। दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। एक क्या कहते हैं श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। तो जो श्वेतांबर थे उनके जो नेतृत्वकर्ता बने थे वो स्थूलभद्र हुए थे, और जो दिगंबर थे उनके भद्रबाहु बने थे। जो भद्रबाहु वो दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे। तो और ये स्थूलभद्र थे, ये जो कपड़े वपड़े सब पहनते थे, श्वेतांबर थे श्वेत कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। तो ये हुई थी 300 से 298 ईसा पूर्व के मध्य बिहार में पहली बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वल्लभी गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता करी थी देवारदी क्षमा श्रवण ने, और इनको बोलते हैं श्वेतांबर आचार्य। ये कब हुई थी 512 ईस्वी के आसपास, गुप्त काल के समय में। अब ये हमने सारा क्या कहते हैं देख लिया बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये अब हम पढ़ेंगे भागवत तथा वैष्णव धर्म के बारे में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।